किस तरह हम अपने बच्चों पर बुढ़ापे में अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक अजनबी शहर में आकर रहना उसके लिए चैलेंज हो गया था। रोहित के तबादले की वजह से श्रुति को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक अजनबी शहर में आकर रहना उसके लिए एक चैलेंज हो गया था और उस पर यहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम। खैर, जैसे तैसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी श्रुति कि उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत भाग्यशाली मान रही थी वो इस घर को जिसने उसे ये सौगात दी, क्योंकि शादी के 5 साल बाद भी वो मां नहीं बन पाई थी। जब जब वो छत पर टहलने जाती एक औरत उसे दिखती जो बहुत लाचार व अबला थी और उसके घर को रुआसी नज़रों से देखती रहती थी। उसने रोहित को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि चलो वॉचमैन से बात करते हैं इस बारे में। और अगले दिन फिर वो औरत वही खड़ी थी तो श्रुति जैसे ही रोहित को बताने जाने लगी उसने देखा कि वॉचमैन उससे बात कर रहा है। रोहित श्रुति के पास गया और बोला कि हमने जिस मिस्टर गौतम से ये मकान लिया है ये उसी की माँ है और उसने इन्हें यहाँ से निकाल दिया है और आज इनके पति का श्राद्ध है तो ये बस घर में आकर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहती थी और हमारी मंजूरी चाहती है। श्रुति ने रोहित को कहा कि वो प्रेग्नेंट है तो ऐसे में ये सब ठीक है या नहीं। तो रोहित ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा और वो उनको अंदर ले आए। उन्हें देखते ही श्रुति को याद आया कि उसने स्टोर रूम में उनके बड़े शाही अंदाज में खिंचवाई हुई एक तस्वीर देखी थी और आज ऐसी दशा देखकर उसका मन पिघल गया। वो उन्हें उनके कमरे में ले गई और वहाँ उन्होंने दिया जलाया और प्रार्थना की और बहुत रोई। श्रुति ने उन्हें चुप करवाया और चाय पिलाई। फिर वो दूसरे कमरे में रोहित के पास गई और बोली, क्या हम इनको अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। इनको भी अबला नहीं रहना पड़ेगा। रोहित ने हामी भर दी और वो भी अपने पति की यादों के साथ उस कमरे में रहने लगी और उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए। कैसी लगी ये आपको छोटी सी कहानी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।